ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दावा किया ईरान ने तकरीबन तमाम चीजों पर इतफाक कर लिया। ईरान ने एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का अगला दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर साबित हुई। लेबनान पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा हिजबुल्लाह से बातचीत लेबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा दोनों शानदार शख्सियत हैं। अमेरिका ईरान माहिदे के लिए कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान को एक माहिदे पर मुत्तफिक करने के लिए ये मुलाकात बहुत अहम है। मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में अब्बास अराक्ची और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल का खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। IGRC के कमांडर से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे की कोशिशें आगे बढ़ाने पर जोर। अमन मिशन के लिए वज़ीर आज़म का 3 दोस्त ममालिक का दौरा। शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फिदान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा यह बाइस से खुशी है कि वो अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर रजब तैयब एर्दोग़ान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। इससे कबल दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की। खित्ते ख़ुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। इसराइल और लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का निफाज हो गया। जंगबंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा लेबनानी और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। अगर जंगबंदी कायम होती है तो ये लेबनान की मज़ाहमत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। लेबनान इसराइल जंगबंदी पर तेहरान हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में हज़ारों अफराद जमा हुए। लेबनान हिजबुल्लाह के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कहा ये 1983 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। जंगबंदी के निफाज पर ट्रंप ने कहा हिजबुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये इनके लिए अहम लम्हा होगा। कोई हलाकतें नहीं होंगी। ट्रंप ने कहा आखिरकार अमन लाजमी तौर पर होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी अवाम का अमेरिका पर एतमाद नहीं रहा। ईरान अमन और इस्तेहकाम और खित्ते में बिरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद से हुई अज़ान को पूरा होने से रोकेगा। अमेरिका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से दुनिया और खित्ते के ममालिक नुकसान उठाएंगे। ईरानी सदर ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मुअस्सर करार दिया। सऊदी अरब और ओमान का इसराइल लिबनान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। ओमान का कहना है तमाम फरीक जंगबंदी की शराइत की पाबंदी करें, किसी भी खिलाफवर्जी से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल लिबनान जंगबंदी का खैर मकदम एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इसमें सहूलतकारी के लिए अमेरिका के किरदार को सराहता हूँ। ये पेशरफ्त तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है। इनके लोग अच्छे फाइटर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ा। ट्रंप ने तस्लीम किया कि मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई। मजीद बोले वियतनाम और अफगानिस्तान में तवील अरसे तक जंगें जारी रही। ईरान से जंग 2 माह में खत्म होने जा रही है। साथ ही दावा भी किया कि ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही है। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है और इसे मजीद बेहतर कर रहे हैं। बेहतरीन फौज की वजह से ईरान जंग में जो कुछ करना चाहा वो किया। लेबनान जंगबंदी हिजबुल्लाह की इस्तकामत और मज़ाहमती महाज का नतीजा है। ईरान की कोशिश है तनाज़ात का शिकार तमाम इलाकों में दायमी जंगबंदी कराई जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि लेबनान में जंगबंदी अमेरिका ईरान जंगबंदी की तरह अहम है। जंगबंदी को एहतियात के साथ ही करेंगे। मुकम्मल फतह तक इत्तेहाद बरकरार रहेगा। कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी की तौसीक पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। बाकिर कालिबाफ के लेबनानी हमसद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। लेबनानी स्पीकर ने बताया कि इसराइल 12 लाख लेबनानियों को नकल मकानी पर मजबूर कर चुका है। इसराइली रजीम से राब्ते लेबनानी अवाम के मफादात में नहीं होंगे। अमेरिका का असलहा और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाजों की तलाशी का ऐलान। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाजों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं उन पर हथियार, एटमी मवाद, खामते, लोहा या एल्यूमीनियम तो नहीं ले जाया जा रहा। ईरान जाने वाले जहाजों की तलाशी खुले समंदरों में की जाएगी। ईरान की बंदरगाहों से रवाना होने वाले 4 बहरी जहाजों ने अमेरिकी नाकाबंदी लाइन अबूर कर ली। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये तमाम जहाज कंटेनर शिप हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है ईरानी लॉन्चर्स अमेरिकी बहरी जहाजों को डुबोने के लिए तैयार हैं। अमेरिका अब नए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा अमेरिकी बहरी जहाज ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। हम इन्हें तबाह कर सकते हैं। अब नए हुर्मुज़ से इस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे हुकूक का मुकम्मल एहतराम नहीं किया जाता। पाकिस्तान का अपनाए हुर्मुज़ में जहाजों और अमले की सलामती महफूज आमद और रफ्त का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूबा से इफ्तिखार ने कहा अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल से दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके असरात तवानाई की फराहमी तक महदूद नहीं बल्कि खाद और दीगर जरूरी अशिया तक भी पहुंचते हैं। अपनाए हुर्मुज़ को जल्द दोबारा खोलने, हालात मामूल पर लाने के बुनियादी मकासद से मुत्तफ़िक़ है। ये मामला खित्ते और इससे बाहर तमाम रियासतों के लिए अहम है। अपनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ किसी भी बहस या इंतज़ाम में GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हमसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर। सिकंदर मोमिनी ने कहा जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा।
गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी, होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। पंजाब के 98% तलबा का सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है गुज़श्ता रात बताया गया कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी की सेहत और इलाज से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा हम बानी से उनके फैमिली मेंबरान की मुलाकात का भी इंतजार कर रहे हैं। ये किसी भी शख्स का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुमकिन दूसरा दौर। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखने का फैसला। इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 दिन के लिए बंद। जराये के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दीगर अजलास से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और रेंट कार सर्विस भी बंद रखने का फैसला। वज़ीर आज़म अपनी बावकार क़यादत और मुदब्बिराना तर्ज़ हुक्मरानी के जरिए पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अंतक क़यादत और कौमी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म 27 काबिल सताइश हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। कहा वज़ीर आज़म का तैयारा कतरी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो कतर की फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यह इक़दाम पाकिस्तान के बढ़ते आलमी मकाम और मजबूत सिफारती ताल्लुकात की वाज़ेह अक्कासी करता है। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जीक्यूटिव का खुसूसी इख्तियार है। अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। यह हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किन ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात रखना चाहती है। अगर अदलिया तिजारत से मुतालिक अहकाम देगी तो ये इख्तियारात से तजावुज़ होगा। वफाकी यानी अदालत ने भारतीय और इसराइली कुतुब और अशिया की दरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दी थी। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट की वफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत को नजरसानी के लिए अफसर मुकर्रर करने का हुक्म सोमोटो करार देकर खत्म कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने अक्सरियती तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नशवी ने इजाफी नोट भी जारी किया। डैमों से पानी के अखराज में इजाफा। पनबिजली की पैदावार बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 3000 मेगावाट रह गया। बिजली की मजमूई पैदावार 16010 मेगावाट। बिजली की कुल तलब 19000 मेगावाट। इस्लामाबाद रीजन में बिजली की लोड शेडिंग 0 कर दी गई। उधर विभाग के वज़ीर तवानाई व इस्ताकारी का आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत खां है। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। एक ही रोज में 3 अफराद जान से गए। शराफी गोट में ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाम बहक। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने क्लीनर और मुंशी को हिरासत में ले लिया। गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जाम बहक। रिक्शा उलटने से कमसिन बच्ची जान से गई। 3 खवातीन शदीद जख्मी। मैदान में माइन ब्लास्टिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग से लापता शख्स 16 रोज बाद जिंदा निकल आया। अहले खाना अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल। अब्दुल वहाब 16 दिन पहले मलबे में दबा था। ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। नया मिली नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल की तेहरान आमद, पुरतपाक इस्तकबाल और दौरे के मनासिब को दिलकश अंदाज में पेश किया गया। यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया। जल्द ही परवाजें मंसूख होने का खदशा बढ़ गया। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातिह बैरोल ने कहा है अब नए हुर्मुज़ की बंदी से दुनिया में पेट्रोल, गैस और बिजली महंगी हो रही है। अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने कहा है कि उन्होंने वजीर जान पीट हेगज़त के मवाक़िज़े के लिए तहरीक जमा करा दी है। कहा कि हेगज़त मेराब स्कूल पर बमबारी, बच्चों को शहीद करने पर जंगी मुजरिम है। इन्हें आईनी हल्फ से रूगिरदानी का मुर्तकिब भी करार दिया जाना चाहिए। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्टों के बाद पॉप यू का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा दुनिया पर इस वक्त जालिमों की हुकूमत है। खुद को जंगी माहिर समझने वाले की नहीं जानते तबाह होने में सिर्फ एक लम्हा चाहिए जबकि तामीर नौ में जिंदगी गुजर जाती है। कैमरून में गुफ्तगू करते हुए पॉप यू बोले क़त्ल व गारत और तबाही पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं जबकि बहाली, तालीम और तामीर नौ पर जो वसाइल चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तनख्वाह से नाखुश चीनी खातून का अनोखा एहतजाज। खातून का दफ्तर में 5 घंटे सोकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नींद से उठकर बॉस की मेज से चॉकलेट भी खा गई। मालिक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो ऑनलाइन आकर शिकायत लगा दी। चीनी खातून की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और ज्यादा भारी मौसम खुशगवार। लाहौर में भी सूरज और बादलों में आग मचोली। जलम और मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की 19 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई।